नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस प्रकार के भुगतान संतुलन के समाधान के लिए ऋण देता है? ए दीर्घकालीन असंतुलन, बी अल्पकालीन असंतुलन, सी ए और बी दोनों को, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अल्पकालीन और दीर्घकालीन असंतुलन को दूर करने के लिए, अर्थात सी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों प्रकार के भुगतान असंतुलों को दूर करने के लिए देशों को, सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की कमियां क्या हैं? तो ए है साधनों की गतिशीलता, बी है उत्पत्ति ह्रास नियम की व्यवहारिकता, सी है पूर्ण रोजगार का विचार और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी। रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में साधनों की गतिशीलता, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता और पूर्ण रोजगार का विचार दिया है। ये कमी है। अगला प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार होता है क्योंकि वस्तुओं में दुर्बलता है, लागतों में निरपेक्ष अंतर है, लागतों में तुलनात्मक अंतर है, लागतों में समान अंतर है। तो इसका सही उत्तर है सी, लागतों में तुलनात्मक अंतर है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी होती हैं? ए 5 वर्षों के लिए, बी 4 वर्षों के लिए, सी 3 वर्षों के लिए, या डी 6 वर्षों के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग की सिफारिशें 5 वर्षों के लिए प्रभावी होती हैं और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय उपाय बताइए। तो इसका विकल्प है ए अतिरिक्त क्रय शक्ति का नियंत्रण, बी है प्रगतिशील करारोपण, सी है अनिवार्य बचतों को प्रोत्साहन, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, अतिरिक्त क्रय शक्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से मुद्रा जो है, अतिरिक्त मुद्रा है, लोगों से प्राप्त की जा सकती है। अनिवार्य बचतों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुद्रा प्रसार की अवस्था में मुद्रा का जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो जब चलन में अत्यधिक मुद्रा आ जाती है तो इस प्रकार से मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जो चलन में अतिरिक्त मुद्रा आ गई है उसको सोखना चाहिए, और ये तीनों उपाय के द्वारा चलन में जो अतिरिक्त मुद्रा आई है उसको सोखा जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है? ए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर पूरक होते हैं, बी प्रत्यक्ष कर घर्षणात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, सी परोक्ष करों का विवर्तन किया जा सकता है, और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर जो होते हैं वो पूरक होते हैं और प्रत्यक्ष कर का प्रभाव घर्षणात्मक होता है। तो इस प्रकार से उत्तर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के कर के स्रोत। तो ए है राज्य उत्पाद कर, बी मोटर वाहन पर कर, सी मनोरंजन कर, और डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से ये तीनों कर जो हैं राज्य सरकार के कर आय के स्रोत हैं। राज्य उत्पाद कर, मोटर वाहन पर कर और मनोरंजन कर। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कर भार व विवर्तन का निर्धारण होता है? ए मांग व पूर्ति की लोच से, बी उत्पत्ति के नियम से, सी बाजार दशाओं से, या डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है डी। कर भार और कर का विवर्तन मांग व पूर्ति की लोच से होता है, उत्पत्ति के नियमों के आधार पर होता है और बाजार की दशाओं से निर्धारित होता है। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व होता है? ए केंद्रीय कर, बी राज्य कर, सी स्थानीय कर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भू राजस्व राज्य सरकार का कर का
आय स्रोत है, तो इसका सही उत्तर है बी, राज्य कर। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक ऋण होते हैं ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक और सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो सार्वजनिक ऋण होते हैं वो अनिवार्य भी होते हैं और बी ऐच्छिक होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों, अर्थात अनिवार्य व ऐच्छिक दोनों। अगला प्रश्न है कि सिंचाई परियोजना के लिए लिया गया ऋण होता है ए उत्पादक, बी अनुत्पादक, सी ए और बी दोनों और डी अनिश्चित। तो सिंचाई परियोजनाओं के लिए लिया गया ऋण उत्पादक ऋण होता है, क्योंकि सिंचाई परियोजना से खेती में जो है उसमें सुधार होता है। अगला प्रश्न है किस ऋण का भार कम होता है ए शोध ऋणों का, बी अशोध ऋणों का, या सी ए और बी दोनों और डी अनिश्चित। तो हम जानते हैं कि जो शोध ऋण होते हैं, जिन ऋणों का भुगतान किया जाता है, उन ऋणों का कर भार जो ऋण भार जो होता है वो सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर है ए शोध ऋण। अगला प्रश्न है कि वित्तीय प्रशासन में शामिल है ए सार्वजनिक आय का संग्रह व वितरण, बी आय व व्यय में समायोजन, सी लोक ऋण का प्रावधान, डी उपरोक्त सभी। तो वित्तीय प्रशासन के ये सभी अंग हैं, तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सार्वजनिक आय का संग्रह व वितरण, आय व व्यय में समायोजन, लोक ऋण का प्रबंधन। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ए एन के सिंह, बी अरविंद मेहता, सी शशिकांत दास और डी रमेश चंद्र। तो इसके सही उत्तर है ए एन के सिंह। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश की अवधि है वो कौन सी है। तो ए है 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष, एक बी है 1 अप्रैल 2020 से 5 वर्ष तक, सी है 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्ष तक, डी है 1 अप्रैल 2022 से 5 वर्ष तक। तो इसके सही उत्तर है बी 1 अप्रैल 2020 से 2025 तक। जीएसटीसी का पूर्ण रूप है तो ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, बी जनरल सर्विस टैक्स काउंसिल, सी जनरल सेल्स टैक्स काउंसिल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता अर्थशास्त्र की भर्ती में पूछे जा सकते हैं।